हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसमें पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिज्म। ठीक है, क्वांटम मैकेनिज्म नहीं, वैसे क्वांटम नंबर बोलते हैं। जैसा कि जो क्वेश्चन बनता है किसी भी ऑर्बिटल का, जैसे पी का बोल दिया का, पी में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसका बोलेगा कि 2p2 का 4 क्वांटम नंबर बताइए, या फिर हिंदी में अगर बोलेंगे 2p2 का चारों क्वांटम नंबर बताइए। ठीक, इस तरह से पूछता है, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके पहले दो पढ़ चुके हैं, लगभग 4 टाइप के होते हैं। एक स्पिन क्वांटम नंबर, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और चौथा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, इतना है। तो हम लोग 2 उसमें पढ़ चुके हैं, स्पिन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, अभी वैसे वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से स्किप करके ये दूसरा नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। अगर जो लोग हैं न्यू हैं वो पिछला लेक्चर जाके पहले देखें, तभी ये मतलब ये तो सारा जॉइंट है। ठीक, एक ही में बनाना चाहिए था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इस वजह से मैं इसको 2 वीडियो में कर दी। आप लोग उसको देखिए फिर इसको देखिए। ठीक है, जो लोग न्यू हैं। एक रिक्वेस्ट कि जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमसे जुड़ने के लिए, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा वीडियो, और लास्ट तक देखिए, फिर कमेंट और लाइक करके जाइए। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसे हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ क्वांटम नंबर, जब चारों क्वांटम नंबर निकालते हैं तो कैसे इसको हम पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे, उसको देखते हैं। ओके, ये है, इट इज आल्सो नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, ये कह रहा है जैसे कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है, इसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक, समझ आया कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है उसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ओके, इट इज द एनर्जी पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इट मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के पोजीशन को दर्शाता है, गिव मतलब देता है, बताता है। ठीक, इंग्लिश वर्ड है तो रिलेट करना पड़ता है। मतलब कि एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के एनर्जी पोजीशन को बताता है। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फुल स्टॉप के बाद क्या है, एन एंड एल पॉसिबल वैल्यू एज, जैसे कि यदि हम एन और एल का वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे। यदि इफ मतलब यदि एन इक्वल टू 1 है, देन तब क्या होगा, एल कैन हैव ओनली 1 वैल्यू इक्वल टू किसके, 0 के। ठीक, यदि एन इक्वल टू 1 है तो एल का वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 होगा, एक ही होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है, जैसे कि दैट इज एल इक्वल टू 0 क्यों हो रहा है, बिकॉज 1 यस ओनली 1 कॉन्फ़िगरेशंस फॉर एन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि जैसे कि एल इक्वल टू 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि जब एन इक्वल टू 1 दे रहा है ना, जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6, इस तरह से। अभी देखिए क्या कर रहे हैं, 1s2 2s2। ठीक है, यहाँ से 2 3 4 इस तरह से स्टार्ट हो जाता है, और जो ये वैल्यू आगे वाला रहता है 1s2, जैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 भरेंगे, इसमें भी भरेंगे तो 2, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैसे भरा जाता है। ओके, इसमें जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s 2s 2p। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे भी 2 है 2p, उसके बाद 3s2 3p6 4s2 ऐसे करके आएगा। यहाँ पे 2 2 है, फिर 3 4 5 ऐसे करके आएगा। इसमें केवल एक ही है जहाँ पे n इक्वल टू 1 आ रहा है, और n कौन सा है, ये जो आगे का वैल्यू रहता है यही n है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसके आगे करेंगे तो 3s, जैसे अगर कर दिए 3s तो n का वैल्यू 3 आ जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है n इक्वल टू 1 है तो l का वैल्यू 0 आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए जैसे अब इसके लिए कर रहे हैं, n इक्वल टू 1 आ गया, l इक्वल टू 0, तो l का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। जैसे यस के लिए निकाला जा रहा है, तो यस के लिए एक होता है, 1 मिनट बता रहे हैं, जैसे कि यस p
डी एंड एफ ऐसे है। तो इसके लिए जो यल का वैल्यू होता है ना, यस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए 3 होता है। इसके बाद जी एच भी आता है, लेकिन मैक्सिमम जो यूज होता है इतना ही ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है अभी के लिए। बाकी जी एच जो है ये नेट में भी यूज होता है, नेट वगैरह में आता है जब उसमें पूछता है नाम नहीं याद आ रहा, देखिए जब याद कर रहे हैं तो नहीं आएगा, बाद में भी आएगा। और उसमें निकाला जाता है, नेट में आता है, वो भी आर्बिटल करके ही है, तो वहाँ पे यूज होता है, जी एच भी यूज होता है नेट में। लेकिन इसमें यही है, वैसे मैक्सिमम यहाँ डी तक ही यहाँ पे यूज होगा, बट एफ का ही याद ही कर लीजिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। सो यहाँ तक अगर करेंगे तो यल का वैल्यू एस के लिए 0, पी के लिए यल का वैल्यू 1, डी के लिए यल का वैल्यू 2, एफ के लिए यल का वैल्यू 3 है, ठीक। ये वैल्यू सारे याद रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहा एन इक्वल टू 1 है, तो यस यल इक्वल टू 0 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से हम लोग यहाँ रख सकते हैं, ठीक। और ये सारा तो बता ही चुके हैं। बाकी यदि हम एन इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो यल इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी ये देखिए 1 मिनट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि एन इक्वल टू 2 आ रहा है तो यल की वैल्यू 2 आएगा, वो कौन कौन सा, 0 एंड 1। कैसे, जब देखिए 2 जब बोल रहा है ना, तो पहले हम देख लेंगे 2 जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कहाँ पे आ रहा है 2 एन का वैल्यू, ठीक। तो इस तरह से अगर कर रहे हैं 1 2 एस 2 पी, इसके बाद देखिए 3 ये आ जाता है, 3 पी 3 डी, इस तरह से। उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 5 आता है। तो इसके इधर वाला जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें 2 नहीं आएगा। 2 किस में आ रहा है, केवल इसी 2 में। इसमें तो देखिए पहले कक्षक में 1 आ रहा है, दूसरे में ये 2 आ रहा है, 2 एस एंड 2 पी। तो ये जो आपका आया है यल इक्वल टू 2 वैल्यू, ये यस के लिए 0 आया है एंड पी के लिए 1 आ रहा है, ठीक। इसमें 2 आ रहे हैं तो यस के लिए 0 आ गया एंड पी के लिए 1 आ गया, ठीक। और यदि एन इक्वल टू 3 है तो यल का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 1 2, ठीक, इतना आ जा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उससे पता चल जाएगा। यदि एन का वैल्यू 4 आ रहा है तो यल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 1 2 3। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें तो देख पाएंगे कि जैसे कि अगर हम एन का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो यल का वैल्यू नंबरिंग में काउंट करें तो एक ही आता है जो कि 0 है, और सारे में 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। कैसे, 0 है पहले, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, सो ऑन डॉट, मतलब कि 4 5 इस तरह रहता है, ठीक। सो अगर एक वैल्यू है तो डिजिट में यहाँ पे देखिए एक ही आ रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। 0 से सारे में स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एन इक्वल टू 1 है तो यल का वैल्यू एक ही आएगा, तो एक ही आ रहा है, तो 0 से स्टार्ट होता है तो केवल 0 ही रहेगा, ये इतना समझे। फिर यहाँ से देखिए यदि 2 आ रहा है तो डिजिट में 2 वैल्यू आएगा, तो 0 से यदि स्टार्ट हो रहा है तो एक हो जाएगा हमारा 0, 0 के बाद क्या आता है 1, तो ये हो गया 0 एंड 1। तो डिजिट में 1 2 2 वैल्यू आ रहा है, तो 2 हो यहाँ पे एन इक्वल टू 2, यानी कि 2 वैल्यू आएगा यल के वैल्यू में, ठीक। सो एन इक्वल टू 3 है, तो मतलब कि जब हम यल का वैल्यू निकालेंगे तो 3 डिजिट का आएगा, वो भी हम कह रहे हैं कि 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से काउंट करेंगे 0 1 2, ठीक, 0 1 2, यहाँ 2 तक ये 3 डिजिट आ गया ना, तब इतना वैल्यू। आप इस तरह से थोड़ा सा आसानी से याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। इस तरह से अगर 4 है तो ये जानिए कि 4 वैल्यू आएगा यल में, यल में 4 वैल्यू आएगा, यानी बोल सकते हैं 4 डिजिट आएगा। तो कैसे, यल इक्वल टू 0 1 2 3, तो ये कितना डिजिट हो गया, 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं, यानी इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरह से आसानी से याद हो जाएंगे। सो आई होप आपको समझ आया एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे। अभी क्वेश्चन भी कर लेंगे एक आध हम लोग। अब देखते हैं क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ वेल नोन दैट
एंगुलर मोशन क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ये जब मोशन होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, मतलब कि एक तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्शन करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय फोर्स लगाते हैं, और इंग्लिश में चुंबकीय फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही, क्योंकि एक दूसरे दोनों अट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो आगे है 10 एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। यही बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन होते हैं एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन जो रहता है हमारा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। दिस मैग्नेटिज्म इज डिटरमाइंड बाई ए क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिज्म रहता है वो क्वांटम नंबर को डिटरमाइन करता है, और जो डिटरमाइन करता है, जो मैग्नेटिज्म डिटरमाइन करता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, सो अब यम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इफ यल इक्वल टू 0 देन द सब सेल इज यस होगा। ठीक, अभी हम बता रहे थे यहाँ पे, देखिए यदि यल इक्वल टू 0, यहाँ पे बताए थे क्या कि यदि यस पी डी है, डी एफ इस तरह से है, तो यदि यस है तो उसके लिए 0 हो जाता है, पी है तो 1, डी है 2, एफ है 3। ठीक, लेकिन ये वैल्यू पता है तो हमें यल का वैल्यू पता चल जा रहा है, लेकिन तो यदि यल का वैल्यू पता है तो हम ये वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं कि यल इक्वल टू यदि 0 है तो ये ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा, ये सब सेल इसको बोलेंगे। ठीक, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल आता है, ये टोटल को सब सेल बोलेंगे। ठीक, सो ये कह रहा है यदि यल इक्वल टू 0 आ रहा है तो सब सेल कौन होगा, यस होगा। यदि यल इक्वल टू 1 आ रहा है तो सब सेल क्या होगा, पी होगा। 2 आ रहा है तो डी होगा, 3 आ रहा है तो एफ होगा। यही चीज़ इसमें लगा रहे हैं हम लोग। देखिए यदि यल इक्वल टू 0 है तो सब सेल जो है यस होगा। यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा, यम इक्वल टू ओनली 1 वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक, यम इक्वल टू एक ही वैल्यू होगा 0, क्योंकि यस जो है केवल एक ही ऑर्बिटल बनाता है इस तरह से। ठीक, अब एक बनाता है तो इसका जो ये यम का वैल्यू होता है, यही यम का वैल्यू यहीं ऊपर ही लिखते हैं। ठीक, तो ये यम का वैल्यू 0 हो जाता है। ओके, कहीं कोई गाना बजा रहा है, डिस्टर्बिंग हो रही है। सो आगे है इट मीन्स दैट यस सब सेल कैन हैव ओनली 1 ऑर्बिटल यस, यानी कि ये केवल एक ही ऑर्बिटल रखता है, कौन, यस। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, इफ यल इक्वल टू 1 देन सब सेल क्या हो जाएगा, अभी बताए थे। यदि यल इक्वल टू 1 आ रहा है तो सब सेल हो जाता है पी। यदि पी है तो इसके पी के लिए यम क्या होगा, यम कैन हैव 3 वैल्यू, कौन कौन सा, यम इक्वल टू +1, 0, -1, इतना वैल्यू आएगा। दैट इज मीन्स पी सब सेल कैन हैव 3 ऑर्बिटल एज, मतलब कि यम इक्वल टू यह जी इतना है, 3 वैल्यू आ रहा है, तो इसका जो सब सेल बनेगा वो 3 ऑर्बिटल में बनेगा। कैसे बनता है, इस तरह से पी में 3 ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 3। ठीक, तो ये प्लस से -1 तक फिल किया जाता है। ये आपका क्या है, ये यम का वैल्यू है। ठीक है, ये सारे यम के वैल्यू हैं, +1 0 -1। ठीक, सो आगे देखेंगे। देखिए अब क्या कह रहा है, इफ़ यल इक्वल टू 2 देन सब सेल डी। ठीक, इसको बताए थे। सो यम कैन हैव 5 वैल्यू ऑफ यम, यम का 5 वैल्यू आएगा। कैसे, +2 +1 0 -1 -2। ओके, देन डी सब सेल हैव can have 5 orbital, so it have 5 orientation of electron in for d, मतलब कि जो d है वो 5 ओरिएंटेशन रखता है और उसमें m का वैल्यू 5 आता है। ठीक है, और उसको हम कैसे
डी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। डी में 5 ऑर्बिटल पाए जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, एक एक को गिनेंगे। जो ये सेल है इसको बोलेंगे ऑर्बिटल, और इसको टोटल का अगर बोला जाए तो ये टोटल डी के लिए है, और इसको बोलेंगे सब सेल। ठीक है, और ये आपका यम का वैल्यू है +2 +1 0 -1 -2। ठीक, ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ एल इक्वल टू 3 देन सब सेल इज एफ। उसको बताए हैं यदि एल इक्वल टू 3 आ रहा है तो सब सेल एफ हो जाएगा। ठीक है, सो एम कैन हैव 7 वैल्यू दैट इज एम इक्वल टू इतना आएगा। क्या क्या आएगा, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ठीक है, इतना आएगा। ये इतना गलत हो गया था, ये यहाँ से लेके ये इतना गलत है। ठीक, इतना आपका हुआ एम का वैल्यू। देन यहाँ से क्या है, इट मीन्स दैट एफ सब सेल कैन हैव 7 ऑर्बिटल। मतलब कि ये इतना एम इक्वल टू 7 नंबर आ रहे हैं, जो उसी के अकॉर्डिंग से हम लोग जान पा रहे हैं कि जो एफ सब सेल है उसमें 7 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक, तो ये एक सब सेल बनाया इतना बड़ा सा, उसमें 7 ऑर्बिटल अलग अलग डिवाइड कर दिए। ठीक, और उसमें एम का वैल्यू क्या है, 3 2 1 0 -1 -2 -3। अच्छा, ये कि कुछ लोग को होगा कि ये जो माइनस वाला वैल्यू है ये इधर रहेगा। ठीक, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अभी पढ़ेंगे भी, अभी पढ़ भी रहे हैं कि इधर माइनस कर दें, -3 -2 -1 0, इधर से +1 +2 +3 कर दें, तो ये जानते हैं वो गलत है। आगे चल के अगर अभी आप पढ़ भी रहे हैं ना, तो आगे चल को ये चेंज हो जाएगा। आप अगर इधर माइनस कर रहे हैं तो माइनस को इधर करना ही पड़ेगा। आगे नेट वगैरह में इस तरह से ही रहता है। ठीक, तो आप सही सही अभी से ही पढ़ें। ओके, सो ये हो गया सारा क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में यदि हमें 2p(x) के लिए निकालना हुआ, ठीक, और इसका क्या चीज़ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो ये देखिए p के लिए निकालना है हमें, तो हम p का ऑर्बिटल बना लेंगे। अभी बताए थे p में कितने, p का सब सेल बना लेंगे। अब ये p का सब सेल है और p में कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं, तो 3 पाए जाते हैं, 1 ये 2 ये 3। ठीक, 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। इसमें जो m का वैल्यू रहता है हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ से, +1 से। वैसे तो नॉर्मली बोला जाता है +L से -L तक। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 0 -1, ये आपका m का वैल्यू है। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो हम एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाता है, यहाँ पे एक है तो एक के लिए निकालेंगे। ठीक, ठीक है, यहाँ 2 रहेगा तो जो यस का वैल्यू रहता है, यस का वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। और जो टोटल और रहता है वो जिसका पूछेगा उसका निकालेंगे। अगर बोलेगा कि दूसरे ऑर्बिटल का या फिर तीसरे ऑर्बिटल का या फिर पहले ऑर्बिटल का बताइए, तो हम उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। लेकिन यदि कुछ नहीं कह रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। ठीक, कैसे, इसमें एक है तो यहाँ पे आपका n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हम पहले बता चुके, जो यहाँ सब सेल के पहले वाला जो नंबर होता है वही n का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2। अगर हम m का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसी के ऊपर वाला वैल्यू लिया जाएगा। ठीक, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर वाला वैल्यू कितना है, +1 एंड इसमें क्या होगा, L का वैल्यू। ठीक, अगर L का वैल्यू निकालेंगे तो बताए थे कि P है तो क्या है, L का वैल्यू हो जाएगा 1। कैसे निकालते हैं, जैसे कि देखिए S P D एंड F। ठीक, इस तरह से रहता है। इसको स्मॉल में भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो और जो L का वैल्यू निकालते हैं तो S के लिए 0 अभी बताए थे, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3, ऐसे होता है। तो हमें P के लिए निकाल रहे हैं तो P में कौन सा आ रहा है, 1, तो L इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे S का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो S का जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला रहता है उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके अकॉर्डिंग जब निकालेंगे तो इसको देखेंगे कि इसका जो एरो है ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। ठीक,
तो यहाँ पे देखेंगे इसका एरो ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ रहता है तो वो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है तो उसका जो यस का वैल्यू आता है वो प्लस में रहेगा, और कितना रहेगा, हाफ रहेगा, ठीक, 1/2 यानी फिर हाफ बोलते हैं इसको, ठीक। यदि यहीं पे यदि नीचे होता तो यहीं पे माइनस हाफ हो जाता, ठीक। जैसे कि यदि हम लोग निकालें P4 के लिए निकाल लेते हैं, तब ये x नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही करते हैं। तो P के लिए पहले तो इसका सबसेल बनाएंगे, ऑर्बिटल डिवाइड करेंगे, m का वैल्यू +1 0 -1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इसी को बोलेंगे, ठीक है। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन उल्टा है, इसके अपोजिट है, ठीक। अब देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू तो सेम है, n = हो जाएगा 2, और क्या m = निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, आप लोग बताइए। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ही निकालना है, बता दे रहे हैं पहले, जो जिस इलेक्ट्रॉन को निकालना रहता है उसी का हम लोग देखते हैं। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये है, किस में है, इसमें है, ठीक। तो इसमें है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 2 +1, ठीक है। हाँ ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जा रहा है, एक ही के लिए निकाला जा रहा है, तो +1 ही आएगा। बाय द वे क्वेश्चन अगर घुमाना चाहे हो, यदि बोल दे दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एक के लिए अगर +1 हो रहा है तो दूसरे के लिए भी +1, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब आगे थोड़ा हाई है, ये सब हाई लेवल में पूछेगा, नेट वगैरह में ऐसे ही निकाला जाता है, बट यहाँ के लिए लास्ट वाले के लिए ही निकाला जाता है, यानी कि एक ही है ये लास्ट। तो इसका 1 है तो 1 लिख दिए। इसके बाद L = कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी से। P है ना, तो P के लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसमें 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यस का वैल्यू, यहाँ पे देखिए लास्ट के लिए निकाला जा रहा है। अब इसका एरो देखिए नीचे है, अभी यहाँ पे देखिए ऊपर था तो +1 +1/2 हो गया था, ठीक। अब यहाँ पे नीचे है तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि -1/2, ठीक, -1/2 -1/2, या तो 1/2 बोलिए, ठीक। सो आई होप आप लोग को समझ आया है, कितना समझ आया या फिर नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू यहाँ तक आप लोग देखें। बाकी और कुछ पढ़ना हो तो प्लीज़ आप लोग मैसेज या कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, पता नहीं आप लोग को भी ये शोर सुनाई दे रहा है कि नहीं। सो आई होप आप लोग को पसंद आया। जिनको थोड़ा सा कम अगर डाउट हो रहा है आपको, तो आप प्लीज़ फिर से देखिए, पूरा डिटेल में समझ आएगा, ठीक। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।